एक चीज देखो, मल्टीनेशनल कंपनीज का एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। कोई भी कंपनी ले लो फेमस सी, जो तुम यूज करते हो, तुम खुद बताओ। यस, टेल मी, कौन सी कंपनी है मल्टीनेशनल तुम्हारे हिसाब से? पेप्सी, Hyundai, MI, एप्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अच्छा, एक चीज देखो, मल्टीनेशनल मत का मतलब क्या होता है? एक नेशन से ज्यादा वहां पे उसका सेटअप। पेप्सी जो है, उसका सेटअप इंडिया में है, इंडिया में प्लांट है, पेप्सी बनाती है, बट है वो यूएस से। Hyundai जो है कोरिया है, बट है इंडिया में प्लांट, चेन्नई में कार बनाते हैं, इंडिया में सेल करते हैं। इंडिया से बना के कार वो अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट करते हैं। एमआई है, पहले मेड इन चाइना बनाती थी, अभी मेड इन इंडिया है, बट प्रॉफिट सारा चाइना में जा रहा है। और चीजें जो बन के आते हैं, छोटे छोटे सेमी कंडक्टर, दे आर कमिंग फ्रॉम चाइना ओनली। एप्पल है, कैलिफोर्निया यूएस की कंपनी है, चाइना में असेंबली होती थी पहले, अभी इंडिया में होगी, अभी हुई नहीं है शुरुआत। इंडिया में इसका सेलिंग होती है, पूरा वर्ल्ड में सेल होती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम से ऐसा लग रहा है इंडियन है, बट नहीं, यूरोपियन कंपनी है। पेप्सोडेंट वगैरह जो कोलगेट है, वो सब ऐसी टाइप की चीजें बनाती है। एक और कंपनी भी है, नेस्ले, सुना होगा ना तुमने, मैगी जो इसमें खाता था, ये वाली कंपनी भी एमएनसी है। एमएनसी का मतलब ये नहीं है कि इनका प्रोडक्शन बाहर हो रहा है। एमएनसी का मतलब ये है कि है कहीं और पे, प्रोडक्शन कहीं और कर रहे हैं, मार्केट वहां भी हो सकता है, एक्सपोर्ट कहीं और भी भेज सकते हैं। मल्टीनेशनल, मोर देन वन नेशन इज मल्टीनेशनल। खुद एक एग्जांपल बताओ इनके अलावा, व्हाट डू यू थिंक? और कोई एग्जांपल? यू कैन अनम्यूट, बताओ। सर हम एडिडास और ये बिल्कुल, कपड़ों की एग्जाम्पल ले सकते हैं। एडिडास बिल्कुल ले सकते हैं। एक कंपनी है पीटर इंग्लैंड, ये कहाँ की है? गेस करो। इंडियन है। शुभम, कैसे पता शुभम? वेरी गुड। तो ये कंपनी है ना पीटर इंग्लैंड, ये इंडिया की कंपनी है। नेम से नहीं जज नहीं करना, हिंदुस्तान है वो आउटसाइडर, इंग्लैंड है वो इंडिया की। ठीक है, ऐसे वोडाफोन, वोडाफोन भी तो यहाँ की है। तो ये वोडाफोन यहाँ की नहीं, मतलब मल्टीनेशनल है। जो भी कंपनी अलग अलग जगहों पे है वो, लेकिन अलग अलग टाइम पे उनका जो सिस्टम चल रहा है, दैट इज मेकिंग देम मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल होते क्यों, ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है, नेम इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉजिक ये है, एग्जांपल ले लो तुम, लेट्स से एडिडास का ही ले लो। एडिडास यूरोपियन कंपनी है, ठीक है, इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है और इंडिया में सेल कर रही है। हो सकता है इंडिया से बनी हुई चीजों को आसपास में भी भेजती होगी, अफ्रीका में या फिर यूरोप में। यूरोप में तो नहीं, बट एशिया में। अच्छा, ऐसा क्यों? व्हाई डू थिंक एडिडास इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है, यूएसए में प्रोड्यूस करके क्यों नहीं लेके आ रही? उसके पीछे जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक है ये, हायर इम्पोर्ट टैरिफ। कस्टम ड्यूटी सुना है किसी ने? कस्टम ड्यूटी, कस्टम्स होते हैं। जब तुम बाहर से कुछ भी चीजें इंपोर्ट कराओगे ना, तुम्हें एक टैक्स देना पड़ेगा। तुम इंपोर्ट करा रहे हो, इंपोर्ट कराते हो तो उस पर टैरिफ लगता है। फॉर एग्जाम्पल 20%, 30%, 50% तक भी लग जाता है। हार्ले डेविडसन और बुलेट, हार्ले डेविडसन इंडिया में महंगी क्यों है? बिकॉज उस पर 50% टैक्स है। गवर्नमेंट क्यों क्यों टैक्स करती है हार्ले डेविडसन? व्हाई डू थिंक? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या लगता है? और तुम गवर्नमेंट में होगा तो इसको रिमूव करोगे, रखोगे? इंक्रीज भी कर सकते हो। पहले टैक्स 100% होता था,
बट गवर्नमेंट, ट्रम्प ने बोला था कि अगर ये 100% से कम नहीं होगा ना तो फिर मैं टैक्स बढ़ा दूंगा, तो गवर्नमेंट ने इसको हाफ कर दिया। अच्छा, सी द थिंग इज दैट इम्पोर्ट टैरिफ हम इसलिए लगाते हैं बिकॉज हम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो होते हैं ना उनको बचा लें। फॉर एग्जाम्पल, बुलेट बनती है इंडिया में, बुलेट सबको पता है। उसका कंपैरिजन जब तुम हार्ले डेविडसन से करोगे तो हार्ले डेविडसन में ऑब्वियसली क्वालिटी ज्यादा है, एक्सेप्ट द थिंग थोड़ा मार्केटिंग ज्यादा है बुलेट की सॉन्ग्स में वैसे, बट हार्ले डेविडसन वी ऑल नो क्वालिटी ज्यादा है उसकी, एफिशिएंसी भी ज्यादा है, राइडिंग क्वालिटी भी अच्छी है। सो दैट इज वाई अगर इंडिया अलाउ कर देगा, टैरिफ नहीं लगाएगा, तो दोनों लगभग सेम रेट पे आ जाएंगे, तो डोमेस्टिकली इंडिया की जो कंपनी है उसको लॉस होने लग जाएगा। दैट इज अपने डोमेस्टिक कंपनीज को बचाने के लिए वो टैक्स लगाते हैं इम्पोर्ट। एमएनसी क्या करते हैं, एमएनसी क्या करेंगे इस टैरिफ से बचने के लिए, वो बोलते हैं कि सर हम इम्पोर्ट करेंगे ही नहीं, हम इंडिया में ही बना लेंगे। ये एक लूप होल हो गया ना, इंडिया में बाहर की कंपनी आके अगर बना रही है तो उस पर टैक्स ही नहीं लगेगा, बिकॉज इम्पोर्ट कहाँ हुआ, तो इंडिया की इंडिया में प्रोडक्शन है। तो ये एक ट्रिक है जिसको एमएनसी यूज करते हैं, इसके थ्रू एमएनसी अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। टैरिफ की एक डेफिनेशन है नीचे गिवन है, वो भी देख लेते हैं। तो व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ इज टैक्स इम्पोज्ड ऑन अ कंट्रीज इंपोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ पे लगता है टैरिफ? बॉर्डर पे या फिर एयरपोर्ट पे। तो कस्टम्स में कह रहा था ना, कस्टम्स में अगर सुना होगा किसी ने, एयरपोर्ट पे होता है कस्टम डिपार्टमेंट, कुछ भी चीजें मंगाते हो तो एयरपोर्ट से आएगी वो, तो वहां पे वो लोग चेक करते हैं क्या तुमने एडिक्वेट अमाउंट पे की या नहीं की है। अगर नहीं पे करी होती है तो फिर वो उस अमाउंट को सीज कर लेते हैं, उस सारे प्रोडक्ट। तो ये जो एमएनसीज थे ना, इसकी पॉलिटिक्स क्या हुई इसमें, ये तो ठीक है पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज नहीं है एमएनसीज, बट जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक थे, इन्होंने फोर्स किया डेवलपिंग जो भी कंट्री थी जैसे इंडिया को, कि आप जो है अपना मार्केट ओपन करो इनके लिए, आप जो इन टैक्स को जो कम करो, क्यों करो? व्हाट इज द ग्रीड? आपको क्या पड़ी है कि ये टैरिफ कम हो या ज्यादा, आपका काम तो बस हमें पैसा देना है। बट द थिंग इज दैट ये भी यूएस के हैं, और जो एमएनसीज है मोस्टली वो भी यूएस की हैं। एमएनसीज को फेवर कराना मतलब एमएनसी ज्यादा बिकेगा, ज्यादा उसका प्रोडक्ट बिकेगा, तो सारा जो अमाउंट है वो यूएस में जाएगा, यूएस रिच होगा। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक भी क्या चाहता है, यूएस रिच हो, क्यों? बिकॉज मेजोरिटी शेयर यूएस का है। दिस इज जस्ट अ नियो इम्पेरियलिज्म, नए टाइप का रूल। इसमें प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करा के इन्होंने बेनिफिट्स उनके इंक्रीज कराए ताकि वो कम्पीट कर सकें। एंड सी द रियल थिंग, तुम रियलिटी मार्केट में जाके भी देखोगे, पहले के टाइम पे एवरीबडी वाज यूजिंग इंडियन मेड प्रोडक्ट्स। अभी हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट यूज करते हैं बिकॉज वो बहुत ज्यादा पैसा मार्केटिंग पे डालते हैं, मार्केटिंग गिमिक्स भी होते हैं, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्वालिटी में। बट वी ऑल फॉल इनटू दैट ट्रैप, हम वो चीजें बाय करते हैं। गवर्नमेंट ज्यादा टैरिफ इंक्रीज क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का प्रेशर होता है। एक और बॉडी होती है वो ज्यादा इन्वॉल्व होती है इन चीजों में, वो होती है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वो अभी ज्यादा इन्वॉल्व होती है, ये थोड़ा सा कम हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आने के बाद में, ये तीनों बॉडी एक साथ ही बनी है। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट, यहाँ पे यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो। ये वाले वीडियो जो है मैं इस पे यूट्यूब पे डाल देता हूँ, तो अगर किसी को रिवाइज करना होगा ना तो वहां से कर सकते हैं। ठीक है।